सन्नी सर हैं। संटू मेरा पीरियड चला रह चुका है और आज आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा गुरु मंत्र देने के लिए आया हूँ कि कैसे आप लोग पढ़ेंगे, कैसे आप लोग जीवन में आगे बढ़ेंगे। और संटू बार बार मेरे यहाँ फ़ोन कर रहा था, हमको लग रहा था विद्यार्थी बहुत इंतजार कर रहा है, इसलिए मुझे जाना जरूरी है। मैं सोया हुआ था, फिर उठा 6 बजे, मुँह बंद होया, फ्रेश होया, स्नान किया, यहाँ चला है। तो सबसे पहले तुम लोग बाज हो। क्या हो? बोलो कि मैं बाज हूँ। बोलिए, जाइए नहीं, बड़ा भाई यहाँ खड़ा है। बोलो कि मैं बाज हूँ। फिर से बोलिए, बोलिए मैं बाज हूँ। तो बाज हो ना। बाज में क्या विशेषता है समझ लेना। बाज क्या, अब अपने आप को कह दिया बाज, तो बाज हमेशा विजेता है। आसमान के क्या करता है? सर को चीरता है। आसमान के सीनों को क्या करता है? बाज जब 10 साल जब उसका एज बीत जाते हैं, सुन लेना बड़े से। बाज का जब 10 साल जब उसका एज गुजर जाता है ना, तो उसका जो चोंच होता है, जिससे आक्रमण करता है, जिससे किसी भोजन को पकड़ता है, उसका चोंच बहुत लंबे हो जाते हैं। यानी भोजन पकड़ने की क्षमता क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो भोजन नहीं ग्रहण कर सकता है। उसके जो नख होते हैं, नख समझते हैं, पैर के पंजे, जिसे किसी को जकड़ता है अपने शिकार को, उसके नख बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। उस शिकार को पकड़ने की क्षमता उसमें भी क्या होती है? खत्म हो जाती है। जिससे आसमान को चीरता है, जिससे आसमान को, उसके पंख या डैने हैं तो बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं। खुद को उसको संभालने में उसको बहुत तकलीफ महसूस होता है। तो बाज को यहाँ हार मान जाना चाहिए। बाज को क्या मान जाना चाहिए? मर जाएगा बाज मर ही ना जाएगा, मर जाएगा। चूंकि भोजन नहीं ग्रहण कर सकता, भोजन नहीं पकड़ सकता, आसमान उड़ नहीं सकता, तो भोजन कैसे ग्रहण करेगा? या तो शाकाहारी बन जाएगा। उसके बाद 2 ऑप्शन है, या तो शाकाहारी बन जाएगा, ये नहीं करेगा, या दूसरे का दिया हुआ खाना खाएगा, या खुद को फिर से तैयार करेगा। क्या करेगा? तो बाज खुद को तैयार करता है, किसी पर निर्भर नहीं रहता है। जब उसको उस तरह के हालात हो जाते हैं, उस हालात से गुजरने लगता है कि जिंदगी नहीं जी सकता है, वो उड़ नहीं सकता है, अपने शिकार को पंजों में पकड़ नहीं सकता है, तो आसमान की पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पे जाता है और अपने आप को प्रवास ग्रहण करता है, तपस्या करता है। चोंच को दिन रात मारता है पत्थर में, दिन रात पत्थर में मारता है और चोंच को पूरी तरह तोड़ देता है। क्या करता है? चोंच को क्यों? क्योंकि नए चोंच का इंतजार करता है कि आएगा, संघर्ष करेंगे तो पक्का विजय हमको। नए चोंच का संघर्ष साल भर तक उसी करता है। डैने को पूरा नोच नोच को अपने चोंच से फेंकता है ताकि मुझे नया पंख दोबारा मिल सके। अपने नख को पूरा पटकता है, उसमें पत्थर में पटक के उसको पूरी तरह तोड़ देता है और 1 साल तक खून से लथपथ रहता है, पूरा संघर्ष करता है। उसके मुंह से खून आ रहा है, उसके चोंच से खून आ रहा है, पंख से खून, उसके शरीर में कुछ तो रहा है नहीं, और इंतजार करता है फिर से आसमान को, सर को चीरने के लिए, आसमान को सीने को चीरने के लिए, अपने शिकार को फिर से बाजू में पकड़ने के लिए। और 1 साल के बाद उसको नया चोंच आता है और उसके नख, उसके पंख सारे आ जाते हैं और पुनः आसमान के सीने को क्या करता है? उसी प्रकार जब तुमको थकावट हो जाए या पढ़ने का लगता है कि मन मुझे हम नहीं हो पाएगा हमसे, उस बाज को याद करना। उसके पंख बहुत, डैने बहुत बढ़ गए थे, चोंच बहुत बढ़ गए थे। वो चाहता तो हार मान लेता, लेकिन हार नहीं मानता है। तो कहने का मतलब हमको सीधा सा निष्कर्ष यही है कि जब भी आलस लगता है कि पढ़ाई नहीं, बहुत भार डैना बढ़ गया है, बहुत पढ़ाई का बोझ है, तो नहीं, एक बार फिर से सोचना कि हमको इसको हटाने की आवश्यकता है। पंख नोच के फेंक रहा था ना वो, हमको भी आलस रूपी पंख को नोच से क्या करना है? फेंक देना है और किताब रूपी किताब में लगा देना है। फिर हम किताब के सीने को क्या कर सकते हैं? छील सकते हैं। इजी में हमको याद होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। आजकल सुना है ना, देहात में कहावत है कि बूंद बूंद से क्या भरता है? उससे आगे बढ़ेगा तो क्या भरता है? तालाब। ये ना बोलते हैं, बूंद बूंद से क्या होता है? कल से सब 1 बूंद पानी ले जाना, तालाब में भरना, कभी भरेगा? बोलो कि भरेगा? देखो सिर्फ हमको जिसने दिया वो गलत दिया है। वो हमको क्या करना? नीचे रखना चाहे, अपने को ऊपर उठाना चाहे। अभी बूंद से तालाब भरेगा? घर में भी बोलते हैं कि बूंद बूंद से क्या होता है? पानी अब ले जाइएगा, कल से प्रैक्टिस 1 साल करना, पूरा जिंदगी भरना। कभी तालाब भर सकता है? नहीं भर सकता। वायुमंडल बहुत गर्म हो चुका है। अब क्या करेंगे? पूरा उसमें बोरिंगें लगा देंगे, पूरा समरसेबुल लगा देंगे। भरेगा कि नहीं भरेगा? नहीं भरेगा? बिल्कुल भरेगा। तो उसी प्रकार हमको ये थोड़ा सा नहीं पढ़ना है, एकदम बोरिंगें लगा देना है, समरसेबुल लगा देना है, यानी अपना पूरा जिंदगी किताब में झोंक देना है। साल भर के झोंक के देखो, उसके बाद पढ़ना नहीं पड़ेगा तो दूसरा के पढ़ाएगा, इतना पावर आ जाए। बात समझ रहे हैं ना?
पढ़ने जब बैठेंगे तो आलस लगेगा कि हम पढ़ नहीं पाएगा हमसे। वो तुमको चमकाने के लिए आता है। पतंग को देखा है ना उड़ते हुए, हवा के क्या उड़ता है, हवा के हमेशा विपरीत दिशा में उड़ता है। इधर हवा चल रहा है जैसे उड़ता है, देखा है उड़ते हुए, इधर हवा चल रहा है इधर क्यों उड़ता है, नहीं ना होता, उल्टा उड़ता है ऐसे बात। यानी हवा जब चलती है वो इधर देखिए, और हवा चल रही है कैसे उड़ता है, इधर क्यों। यानी हवा जो है नेगेटिव एनर्जी है, कहने का अर्थ है जो आपको गिराने के लिए नहीं बल्कि क्या करने के लिए आता है, उठाने के लिए आता है। क्या करने के लिए आता है, उठाने के लिए। यानी जब तुमको आलस आता है तो तुमको तौलना चाहता है कि ऊपर उठने लायक है या नहीं। जो कमजोर रहेगा वो सो जाएगा, जो बरिया रहेगा वो रात भर पड़ेगा, उसके बाद उसको हवा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, नेगेटिव एनर्जी बिगाड़ कुछ नहीं सकता। यानी आज से हमको जब पढ़ने बैठेंगे क्या करेंगे, हमको नींद आएगा तो समझ जाना कि हमको परीक्षा लेने के लिए आ गया है, परीक्षा लेने के लिए आ गया, इससे लड़ना है, हमको गिराने सुताने नहीं आया, क्या करना है, इसको एक बार खाली संघर्ष करना है इससे। उसके बाद रात भर नींद नहीं आएगा, रात भर नहीं आएगा, जितना चाहेगा उतना पड़ेगा। बात समझ रहे इस बात को। तो सबसे पहले बाज का गुण धारण करना है। क्या करना है, धारण कर लिया है ना, तो खुद सुबह सुबह बोला है, सूर्य उगने से पहले बोला है कि हम बाज हैं। क्या है, आज से अपने आप को क्या महसूस करना है, बाज का है तो बाज से गुण भी आप में रहना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या सीखे कि बूंद बूंद से तालाब कहीं भरने वाला नहीं है। यदि थोड़ा सा हम पढ़ेंगे परीक्षा जगह तो थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा नहीं, पूरा उसमें जिंदगी लगा देना, पूरा समर्पित अपने आप को कर देना है। तीसरा कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझेंगे, आलस आ गया, आलस हमको तो क्या करना है। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल यहाँ पर देना चाहता हूँ। सब अपने सबसे पहले आँख सभी लोग अपना आँख मूंद लो, आँख मूंदो, आँख मूंद लीजिए, लंबा सांस खींचो, कोई देखेगा नहीं, हंसेगा नहीं, सांस छोड़ो, बोलो मैं एक विजेता हूँ, मैं एक विजेता हूँ, दुनिया की कोई भी शक्ति मेरे मन की शांति को भंग नहीं कर सकता है। बात को समझ, आँख खोल दो, अब ध्यान देंगे। चलिए हम संकल्प भी ले लिए कि अब हमको दुनिया की कोई शक्ति मन के शांति को बिगाड़। पढ़ने के लिए बैठे तो पापा कहेंगे एक बार जगह बेटा सो जाओ ना, बाद में पढ़ लेना, नहीं, समझ जाना कि मन की शांति को हमको क्या करना है, भंग कर देना है। चाहे कोई भी हो, चाहे माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन, चाहे दोस्त हो, कोई भी हो, जब हम आगे बढ़ाते हैं तो फिर खिंचता संघर्ष, उनसे सबसे पहले अपने घर से संघर्ष करना पड़ता है, यहाँ तक कि खुद से संघर्ष करना पड़ता है। जब हमारा खुद शरीर हमारा नहीं हो सकता है तो माँ बाप हमारा क्या हो सकता है। कहने का जब तुम आगे बढ़ेगा तो शुरुआत तुम्हारा अंदर से ही संघर्ष शुरू होगा। पढ़ने का बैठेगा नींद आएगा, मन तुमको बोलेगा मत पढ़ो, लेकिन यहाँ से बैठा हुआ आता हूँ बोला कि जरूर पढ़ो, आता है। जब तो सो जाता है ना, संतु से क्लास दे दिया, बोला रात भर इसको पूरा कर लेना, कोई सो जाएगा, बोला सुबह में करेंगे, प्रयास करेंगे, तो सो जाएगा तो रियल में तो सो जाएगा बेड पे, नींद कभी आने वाला नहीं है। बेड पे पड़ा रहेगा लेकिन नींद करवट बदलेगा, लेकिन नींद कभी आ ही नहीं सकती। बस मैंने इतना चीज समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, कैसे समझेंगे, कौन सा कोचिंग अच्छा है, कैसे हम पकड़ेंगे। तो मैं दावा के साथ कहता हूँ, मैं दावा के साथ, संतु मेरा रह चुका है, चला है, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि हमको नहीं, इस्लामपुर में नहीं, हमको लगता है बिहार में ऐसा कोचिंग संस्थान नहीं है। जब मैं वहाँ से बहुत जगह जाते रहता हूँ, बहुत लोग बुलाते भी, बहुत लोग मिलते भी हैं, हर कोई विद्यार्थी को ही दोष देता है। विद्यार्थी दोषी है ही नहीं, विद्यार्थी तो मिट्टी है। विद्यार्थी क्या है, अच्छा तुम्हारी गलती है कि मिट्टी की गलती है। घड़ा बनाना चाहता है, बोलेगा कि मिट्टी खराब है, तो मिट्टी खराब है तो क्या है भाई, उसमें मटेरियल मिला के बराबर है कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो सबसे पहले शिक्षक की क्वालिटी होना चाहिए। और मैं दावा के साथ कहता हूँ पूरा बिहार में ऐसा टिकट नहीं है, क्योंकि मैं सगा टहलते रहता हूँ, ये संतु बुला लिया ना, और जगह बुलाता भी हमसे, लेकिन यहाँ का जो माहौल देखते हैं ना, राष्ट्रगान करवाता है, हम तो इसो नंबर खुद करते हैं संतु को कि अभी से राष्ट्र को निर्माण में कितना बड़ा योगदान देता है, अभी से देशभक्ति पैदा कर रहा है, एक सच्चे नागरिक को तैयार कर रहा है। कि सुबह सुबह उठता है बच्चा, यहाँ तक उसको सबसे पहले माइंड में देता है कि सबसे बड़ा देश है, राष्ट्रगान करवाता है ना कुछ, सबसे बड़ा योद्धा यहाँ का यही है। तो दावे के साथ कहता हूँ कि संतु सर एक बहुत ही क्या है, अच्छा टीचर है, इसके साथ हमको चलना है, जो कहता है उसको क्या करना है, और हर हाल में करना है। एक जो भूल गया काम करता है, क्यों, उससे सीखो कि हमको घड़ी बनना है। घर में घड़ी होगा ना, मोबाइल में घड़ी है ना, हाथ कलाई में घड़ी है ना, उससे सीखना कि इसमें ऊर्जा है तो काम कर रहा है कि नहीं, हम कैसे सो जाएंगे।
उसके तरह भी तो अपने आप में घड़ी का गुण विकसित करना है। क्या करना है? जब भी निर्णय का घड़ी को देखना तो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब हम खाते हैं ना, खाना खाते हैं, ऊर्जा हमको मिलता है। क्या मिलता है? ऊर्जा कौन देता है? प्राकृतिक ने दिया है। उस अन्न में प्राकृतिक ने ऊर्जा भर दिया है। हम खाना खा लिए, किस काम के लिए? ऊर्जा को किसने दिया? किस लाइफ में जी रहा है? विद्यार्थी लाइफ में। आप किस लाइफ में जी रहे हैं? तो उस ऊर्जा किस लिए मिला है? पढ़ने के लिए। ऊर्जा किस लिए मिला? अगर पापा जी 10 रुपये दे बोले जाओ बेटा मिठाई खा लो, और तुमको बहुत मिठाई खाने का मन है, मिठाई ना खा के देखो, लगता है दूसरों से मिठाई छीन के खा ले, ये नहीं लगता है? रियल बात यही है। इच्छा जब जाग जाएगा, नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमको बहुत कष्ट होगा। उसी प्रकार जब प्रकृति ने तुमको ऊर्जा दे दिया पढ़ने के लिए, तो विद्यार्थी लाइफ में उसी तरह से ऊर्जा मिलता है। अब जब तुम नहीं पढ़ोगे ना, तो ऊर्जा हमारे शरीर में बिखरेगा, नेगेटिव बिखरेगा, लगेगा कि पढ़ाई बहुत भार है, जिंदगी में जीना है, मर ही जाना, ऐसा फील होगा। यानी खुशी तुम्हारा गायब होगा। खुश कभी रह सकते हो, कभी खुश आप नहीं रह सकते हैं। तो आप खाना घर में बनाए हैं, लड़का लोग नहीं बनाए, लड़की लोग सब बनाया होगा, बनाया है ना? देखता है ईंधन क्या देते हैं हम, नीचे से क्या देते हैं? ईंधन देते हैं, खाना पकता है। तो कुछ समय के बाद गिर गया उसको पानी दो, क्योंकि अपने आप को क्या हो जलाया है, नीचे से ईंधन दे रहे हैं, पानी क्या हो गया? जब हम जलेंगे तो पानी उसका क्रिया होना चाहिए, जो काम कर रहे हैं उसका परिणाम हमको। इसी प्रकार रात भर पढ़ेंगे तो उसका ऊर्जा, उसका एनर्जी हमको मिलना चाहिए। इनपुट डाल रहे हैं तो आउटपुट हमको पढ़ रहे हैं तो याद हो रहा है कि नहीं। यानी किताब लेके हम बैठ गए हैं और सोच रहे हैं पूछा होगा, अच्छा फंगा पिक्चर में देखे तो ये बात, उसका दिमाग में नहीं। जिस काम को कर रहे हैं उस काम को हमको क्या करना है? उस काम को सिर्फ ध्यान देना है। आ रहा समझ में? आज से आप क्या करिएगा? आज से हर हाल में आपको पढ़ना है। क्या करना है? वर्तमान में जीना। पहले कल मैं भी क्लास में समझाया था कि आज से काम कल पे कभी ऐसा कभी हुआ है कि आज नहीं खाएंगे कल खाएंगे और भूखा रह जाएंगे? परसों कभी हुआ है कि परसों नहीं खाएंगे तरसों खाएंगे? तो यहाँ पढ़ाई में क्यों करता कि कल पढ़ लेंगे? ऐसा कभी ना है कि आज खाना नहीं खाया, कल खाना नहीं खाया, परसों खाना नहीं खाया, और उसको हाड़ी समझता है देहाती में, नाक समझता है, इसमें खाता जानवर खाता है, उसमें रख लेंगे 24 घंटा में 3 थाली खाना खाता है ना, 3 थाली उसमें डाल लेंगे, नाक में क्या करेगा? और 1 महीना हो गया तो उसी मुड़ी लगा दिया भैंस की तरह, सानी पानी में देखा, समझ खाएंगे वैसे? हाँ, अरे खा भी गया तो फरफरा के मर जाएगा, धरती पिट पिट के मरेगा, उसे कोई बचाने वाला नहीं है ना। तो यहाँ भी वही बात है, हम नहीं आज नहीं पढ़ेंगे कल नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा? वही हमको होगा, पढ़ाई बहुत बोझ लग जाएगा, बोला पाँव लगने वाला ही, जबकि पढ़ाई बहुत ही क्या है, बहुत ही। तो मैं संटू सर के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। संटू सर ने तुम लोग तो जानेगा, डेली मिलता है, मिलता रहा है, तो बहुत ही अच्छा टीचर है, बहुत ही अच्छा टीचर है। और हमारा खेत में खाली अनाज हो तो ये गलत है। हम चाहते हैं कि मेरा भारत एक भारत है, भारत हमारा एक परिवार है। हम चाहते हैं कि पूरा भारत ही मेरा हरा भरा क्यों ना हो जाए। तो जहाँ भी जाओ बोलो नहीं संटू से नहीं पढ़ने जाओ, 1 महीना फिर ही पढ़ के देखो, तुम्हारा लाइफ में चेंज नहीं हो तो फिर को बता देना। आप आस पास में भाई हैं, बहन हैं, परिवार हैं, पड़ोस में कोई है वो पढ़ रहा है, तो बोले 1 महीना संटू से यहाँ के पढ़ के देख लो, उसके बाद बताना चेंजिंग होता है ना। तो इससे पहले यहाँ नहीं पढ़ा था, उससे पहले उठा के देखो तुम्हारा लाइफ, आपके लाइफ में देखो परिवर्तन है कि नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ परिवर्तन है, क्योंकि वो मेरा साचा हुआ बच्चा है और आपको साच रहा है, उसका जिंदगी में प्रभाव पड़ेगा। आप सही अभी से सही मार्गदर्शन मिल रहा है, फिर सही कदम की ओर जाएगा। एक दिन मैं घर जा रहा था, इम्तियाज मिल गया, इसी का बैच चला गया, दौड़ो आया, पैर छुआ, हम कितना हाथ क्यों रहे हो? बोला सर मैं एक चीज़ आपसे कहने के लिए आया हूँ, उसको बड़े दिन से हम दिल में ढो रहे थे कि सनी सर मिलेंगे तो हम उसको बताएंगे। हम कि बताओ क्या बात है? बोला सर आपका बच्चा भीड़ में जाता है तो अलग दिखता है, मेरी आँख है जो आंसू से भर गए। बोला नहीं, प्राकृतिक ने जो हम दिया वो लौटा रहा है, हम प्राकृतिक के जो ने हम पहले साचा है बच्चे में दिया वो हमको क्या कर रहा है? लौटा रहा है। तो लौटता है, कर्म है जो हमेशा लौटता है। जब तू पढ़ोगे, जो चीज़ तैयारी करेगा तुमको मिलेगा परिणाम। तो इसी के साथ हम वाणी को अपने समाप्त करते हैं। बहुत हो गया, बच्चे गिर रहे हैं, थोड़ा कमज़ोर भी हैं।